तो बच्चों फिर एक बार स्वागत है आप लोगों का इस YouTube चैनल पर। अपना गुरुकुल भाई विनय सर के YouTube चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है, मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक्टिव पैसिव, जो कि बहुत ही आसान होगा। ठीक है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो इंटर का हो चाहे 11th का हो। ठीक है, बोर्ड एग्जाम चाहे 10th का हो, उसमें सारे क्वेश्चंस मतलब कि जो है एक्टिव पैसिव के पूछे जाते हैं। वो बहुत ही आसान होता है, बहुत ही टफ नहीं होता है। ठीक है, आपको अगर टेंस पते हैं, सारे टेंस आपको पता है अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से आपको नॉलेज है, तो ये बहुत ही आसान होगा आपको करने में। ठीक है, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ द टेंस, ऑल टाइप्स ऑफ द टेंस। ठीक है, और बहुत सारे सिंपल सेंटेंस होते हैं जो कि एक्सेप्शनल सेंटेंस को हम कहते हैं, अपवाद वाले वाक्य कहते हैं, उसको मैं आज बताने वाला हूँ। कोशिश यही रहेगी। ठीक है, ज़्यादा समय ना हुआ तो मैं इसको आज मैं समाप्त ही कर दूंगा एक्टिव पैसिव। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको हम देखेंगे जो वॉइस क्या होगा, वॉइस, इसको वॉइस बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में हम शायद इसको वाच्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाच्य बोलते हैं, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके दो रूप होते हैं। पहला होता है हमारा एक्टिव, ठीक है, एक्टिव होता है। दूसरा हमारा पैसिव होता है। ठीक है, एक्टिव होगा और पैसिव होगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना होता, आपने जी जाना होगा, बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कोई भी चीज़। वैसे एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। ठीक है, अगर मैं इसकी मीनिंग निकालूं तो एक्टिव का मतलब सक्रिय और पैसिव का मतलब असक्रिय। लेकिन ऐसा कुछ हमें दर्शाना नहीं है, हमें सिर्फ इस शब्द से ये पता करना है कि एक्टिव का मतलब होता है कि ये कोई कार्य ऑलरेडी किया गया है। ठीक है, बस हमें ये बताना होता है अपने द्वारा कि काम किसी के द्वारा किया जाता है, काम किसी के द्वारा किया जा रहा है, काम किसी के द्वारा किया जा चुका है। लेकिन ये बेस्ड होगा टेंस के ऊपर। टेंस जिसको पता है उसको ये समझ लो कि हलवा पूड़ी है। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही बेहतर है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से समझ जाएंगे। एक्टिव पैसिव, चलिए हम सबसे पहले शुरू कर देते हैं। ठीक है, प्रेजेंट के इंडिफरेंट से। किसके? प्रेजेंट के इंडिफरेंट टेंस से। अब आप कह रहे होंगे क्या प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस से ही सीखा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको प्रेजेंट इंडिफरेंट से सीखा जाता है, क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब आते हैं, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक्टिव पैसिव का निर्माण करते हैं, उसे हम बनाते हैं। ठीक है, पहला आप देखिएगा, यहाँ पर मैं अगर कहूँ आपको सिंपली रूप से मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पर आप जहाँ पर आप कहीं भी अगर ये आपके निगाह में आ जाए, ठीक है, मतलब देखने पर आप देखने को मिल जाए क्या, एस ए से डू डज, तो आप इनके स्थान पे हमेशा याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब जो होगा हमारा इज एम आर होगा। ठीक है, और क्या होगा हमारा इज एम आर होगा। इसके साथ मरते दम तक जब तक आप पैसिव बना रहे हो क्या प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई ऑब्जेक्ट प्रयोग करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि क्या, जहां पर आपको देखने को क्या मिल जाए, एस ई एस डू डज देखने को मिल जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा इज एम आर और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस का मतलब होता है ये आपको लगाना अनिवार्य हो जाएगा, नहीं सेंटेंस गलत हो जाएगा। जब तक आप मरते दम तक, जब तक आप वॉइस बना रहे हो, किसी प्रकार का भी सेंटेंस होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म का पीछा नहीं छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्या होना चाहिए, उसके बाद हमारा होना चाहिए प्लस का मतलब है और भी इसको रखना अनिवार्य होगा, मतलब बाई। क्या होगा? बाई, जिसको मतलब हमें दर्शाना है काम किसी द्वारा किया जाता है, तो द्वारा के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। प्लस ऑब्जेक्ट, देखिए अब भाई यहाँ सब्जेक्ट भी होता है, बिल्कुल होता है, सब्जेक्ट भी आप लगा सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद में आएगा हमारा क्या, हेल्पिंग वर्ब, चाहे इज लगा चाहे एम लगा चाहे आर लगा, वो डिपेंडेंट होगा किस पे, सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो पहला हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ले लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिख दी है, उसका वॉइस बनाने के लिए मैंने उसकी हेल्पिंग वर्ब लिख दी है। ठीक है, ये टेंस का होगा, ये टेंस का है, ये वॉइस का है। ठीक है, आपका इसी वक्त टेंस भी रिवीजन होता जा रहा है ना, देख रहे हैं, तो वो टेंस का है, ये वॉइस का है, वॉइस बनाते वक्त। ठीक है, अगर एस ई एस डू डज नजर आ रहा है तो इज एम आर में से कोई एक लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, बाई और ऑब्जेक्ट लगा देना है। देखिए हम एग्जांपल में एक देख लेते हैं। ठीक है, ज्यादा समय ना लेकर के देखिए एग्जांपल में क्या होगा। देखिए जैसे होता है कि आई राइट ए लेटर, सिंपल ले लीजिए, एकदम सिंपल मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। देखिए आप ये तो जानते होंगे, सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, साथ ये वर्ब है, और ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। आपको घबराना नहीं, बिल्कुल आप जैसे कि देख रहे होंगे, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है, वर्ब है, यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है। और सभी लोगों ने आपने पढ़ा होगा, आपको विनय सर ने पढ़ाया होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तिर्यक गुणा क्या होगा, तिर्यक गुणा आपको पढ़ाया होगा, है ना, जिसको हम इंग्लिश में एवोल्यूशन बोलते हैं, भिन्न शायद बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरह कुछ हम यहाँ भी करने वाले हैं। क्या मैथ पढ़ाने वाले तो नहीं है, लेकिन कंसेप्ट वही लगने वाला है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑब्जेक्ट को घसीट के यहाँ लाना है, घसीट लोगे ना, उसके बाद में सब्जेक्ट घसीट के इधर ले जाना है, और वर्ब जो है वो वहीं रहेगा। ठीक है, ऐसा हम करने वाले हैं। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले क्या ले जाना है, हम भाई कोई भी सोल्व करेंगे तो ऐसे ही सोल्व होंगे, ऐसे ही तो खड़े होंगे, तो दाहिने वाले को बाईं की ओर और बाएं वाले को दाहिनी ओर, और जो वर्ब होगा हम वर्ब को वहीं रखेंगे। ठीक है, तो देखिए
मान के चलिए ये इस सेंटेंस के क्या है, राजा है ना, राजा है, ये क्या हमारा क्रिया है, भाई ये राजा है, बाकी सब प्रजा हैं, ये राजा है, बाकी सब प्रजा हैं। अब लेकिन यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को मैं क्या कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट को उठाकर कहाँ लाएंगे, सब्जेक्ट। तो भाई सब्जेक्ट जो होगा सब्जेक्ट वाला रूप धारण करेगा, है ना। जैसे मैं बताऊंगा आपको, अभी आगे चलकर मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को उठा के इधर लाएंगे तो ए लेटर है, तो ए लेटर तो बदलेगा नहीं, ए लेटर ही रहेगा भाई, एक लेटर ही पत्र ही तो होगा। अब देखिए यहाँ पर ए आया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग में क्या लगा दूंगा, इज लगा दूंगा, तो हो गया मेरा इज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा है वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाने के लिए, मैंने कहा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे, थर्ड फॉर्म लगाओगे, तो क्या हो जाएगा, राइट की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, बताइए, तो हो जाएगा क्या, रिटन। क्या हो जाएगा, रिटन। फिर मैंने कहा है बाय लगाने के लिए, तो आप बाय लगा सकते हैं, यहाँ पर क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे, ठीक है। अब बाय के बाद में आया है आई के बाद क्या, अब देखिए भाई ऑब्जेक्ट को लिया है आपने, सब उसके अकॉर्डिंग आपने हेल्पिंग वर्ब भी लगा दिया, अब मैन वर्ब भी लिया दिया। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो आई होगा वो चला जाएगा मी, क्या चला जाएगा, मी। आपको ये आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, सर यहाँ पर हम आई क्यों नहीं रखेंगे, आई रखना चाहिए भाई, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं रखें। अरे सुनो तो पहले ये आप याद रखिए कि जैसे एक डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर जब हॉस्पिटल में होता है तो वो डॉक्टर का रूप धारण करता है, जब घर में होता है तो क्या सिरिंज लेके खड़ा रहता है, अपने बच्चों को ले आओ तुम्हें हम सुई लगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो मतलब वो अपना रूप हर जगह वो बदलता रहता है, सामाजिक रूप से वो सामाजिक रूप से होगा, ठीक है, समाज में सामाजिक रूप से होगा। जब वो अपने प्रोफेशनल में आएगा तो वो अपने प्रोफेसर मतलब कि प्रोफेशनली जिस तरह से उसका होगा, ठीक है, वो अपना कार्य करेगा, मतलब सबका अपना दायित्व अलग होता है, अपना कार्य अलग होता है। उसी प्रकार ये इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का भी अपना कार्य अलग होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, इससे पहले मैं आपको बता दूं, शायद आपने पढ़ा होगा, ठीक है, देखा होगा सब्जेक्टिव केस, ठीक है, या नॉमिनेटिव केस होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, पॉसेसिव केस होता है और रिफ्लेक्सिव केस होता है। आपने ये पढ़ा होगा बहुत बढ़िया तरीके से। अरे कुछ नहीं, सिंपल नहीं, एकदम सिंपल, देखिए बहुत ही सिंपल है, घबराने की बात नहीं। जैसे होता है आई को सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, नॉमिनेटिव वही है, ठीक है। अब इसका होता है मी, क्या होता है, मी होता है, ठीक है। और पॉसेसिव केस होता है इसका क्या, पॉसेसिव केस जो होता है उसका होता है माई, क्या होता है, माई या माइन भी इसको कहते हैं, माइन। और यहाँ क्या हो जाएगा, माई सेल्फ हो गया, क्या हो जाएगा, माई सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो अब हमारा क्या था, सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट वाला केस रखा गया, लेकिन वो कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट जगह लेने जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट वाला रूप रखेंगे ना, इस तरह से हमें करना है, ठीक है। तो आप देखिए आगे की ओर देखिए, एकदम सिंपली है, बहुत ही सिंपल है, आप ये पढ़े होंगे, ठीक है, सब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ये बहुत ही आसान है। इसको हम प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव जो होता है एक प्रोनाउन भी होता है, ठीक है, बल देने के लिए ये माई सेल्फ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा प्रेजेंट डिफरेंट हो गया। एग्जांपल हम और देख लेते हैं। देखिए मान के चलिए, जैसे कि यहाँ पर दे रहा है कि अगर देखिए वो कहता है कि शी कॉल्स मी, ठीक है, शी कॉल्स मी, शी कॉल्स मी, ये भी क्या है, देखिए ये भी क्या है, एकदम सिंपल है ना, सिंपल है। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट आया हुआ है, यहाँ पर वर्ब आया हुआ है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया हुआ है। ऑब्जेक्ट को आप देखो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पर मी है, और ये ऑब्जेक्ट की भांति रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्ट की जगह तो ऑब्जेक्ट वाला रहेगा। तो ऑब्जेक्ट को उठा कर कहाँ लाना है, सब्जेक्ट जगह, मतलब इसको हमें राजा बनाना है ना। तो घसीट उनको लाओ, इनका कलर पकड़ो, करवाओ मेरे साथ, ठीक है ना, जबरदस्ती लेकर क्या लाना है, आपको जरूर लाना है, किसी भी तरह लाना है। तो आपको मी को क्या कर देना है, यहाँ पर माई बना देना, क्या बना देना है, सॉरी, मी को क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट लाया है, अब सब्जेक्ट के अनुसार इज तो लगेगा नहीं, आर भी नहीं लगेगा, तो क्या लग जाएगा, हमेशा आप तो याद ही, आपको पता ही है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, हमेशा आई के साथ क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एम। और मैंने क्या बताया, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यू हैव नॉट टू फॉरगेट, यू मस्ट हैव टू कीप इन योर माइंड, वी विल हैव टू यूज वर्ब, फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, विद द was when we are going to make into passive voice, ठीक है। तो क्या करना, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, आई एम कॉल्ड, अब यहाँ पर मैंने क्या लगाना है, बाई लगाना है, क्या लगाना है, बाई लगाना है। उसके बाद में शी का क्या हो जाएगा, हमारा हर हो जाएगा। बस वही मामला जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट था, ठीक है, तो सब्जेक्ट में क्या लाना चाहूंगा, वहाँ पर ऑब्जेक्ट, भाई क्योंकि ये इसका स्थान बदल रहा है ना, ये स्थान बदल करके यहाँ जा रहा है ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो इसका रूप कौन सा रखेंगे, ऑब्जेक्ट का स्थान रखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट वाला रूप इसका रखेंगे, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और इंट्रोगेटिव भी आप करना चाहते हो, इंट्रोगेटिव आपको पता है, इंट्रोगेटिव किस प्रकार से किया जाएगा, इंट्रोगेटिव भी आपको पता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले क्या आना चाहिए, अरे नेगेटिव तो आप कर ही लेंगे भाई, इज, आर की जगह क्या आपको लगा देना है, उसके बाद में नोट लगा देना है, बहुत आसान है, आपको कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान है, उसमें सिर्फ नोट लगाना और कुछ करना नहीं है। इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा दिक्कत होती है, इंट्रोगेटिव में आपको बता देता हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे होंगे, जो प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, ठीक है, इंट्रोगेशन मार्क होता है वहां पर, ठीक है, इंट्रोगेशन मार्क आपको मिलेगा वहां पर, कैसे करना है देखिए, जैसे होता है डज ही चेक हिज ब्रेक फर्स्ट,
ठीक है, इंट्रोगेशन में लगा सकते हैं। देखिए कह रहा है कि डज ही टेक हिज ब्रेकफास्ट, क्या हुआ अपना जो ब्रेकफास्ट है नाश्ता है वो करता है। ठीक है, अब टेक मतलब ग्रहण होता है, वैसे उसे करना ही बोलेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, यहाँ पर सब्जेक्ट आया हुआ है ना, सब्जेक्ट आया हुआ है, आप इसको भूल जाइए, कुछ देर के लिए इसको भूल जाइए। सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट बनेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हिज ब्रेकफास्ट उठ करके चला आएगा, तो क्या हो जाएगा हिज ब्रेक फर्स्ट, है ना, हिज ब्रेकफास्ट है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब हिज ब्रेकफास्ट है, फर्स्ट तो है नहीं, हिज ब्रेकफास्ट है। अब यहाँ पर क्या लग जाएगा हमारा, इज लग जाए, भाई सिंगुलर ही तो है, प्लूरल तो नहीं होगा ना। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर टेक है, तो क्या हो जाएगा टेकन, क्या हो जाएगा टेकन बाई। अब यहाँ पर क्या है ही, तो ही की जगह हो जाएगा हिम, क्या हो जाएगा हिम। अब बात आती है क्या, सॉरी इज नहीं लगेगा, इज नहीं लगेगा, इज कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, क्योंकि ये क्या है इंट्रोगेशन है, क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, बाय मिस्टेक ऐसा हुआ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इज हिज ब्रेकफास्ट टेकन बाई हिम। ठीक है, यह आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से याद रखिए, अगर कोई डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं ना, डब्ल्यू टाइप अगर होता है वो तो यस नो टाइप क्वेश्चन था, डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन होता है तो उसको डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बस वैसे ही डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन को उसी जगह रख देते हैं। जैसे वाई डू यू बीट हर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डब्ल्यू स्टाफ है ना, मतलब जो उसका जवाब जो हमें पूरा पूरा उसी तरह देना पड़े जैसे उसने प्रश्न किया है। ठीक है, उतना ही मुझे जवाब देना पड़े। ठीक है, उससे ज़्यादा भी देना पड़ता सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब WHY मतलब WH है, कोई भी हो सकता है, व्हाट हो सकता है, वेयर हो सकता है, वेन हो सकता है, हुज हो सकता है, होम हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसी को उसी के स्थान पर रख देना है बस। अब मेरा कार्यकलाप मतलब जितना भी हमारा गतिविधि है, कार्यकलाप है, सारा यहाँ से शुरू होने वाला है। डू यू बीट हर, है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं यू आया है, यू की जगह आप ले आइए, क्या कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को मैंने ऑब्जेक्ट वाले सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट को भी हम ऑब्जेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हर से पहले यहाँ पर आ जाएगा इज, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब भी यही होना चाहिए। हर हो गया है। अब यहाँ पर क्या है बीट, तो बीटन हो जाएगा, है ना। अब लगा देंगे क्या बाई, उसके बाद में क्या है भाई यहाँ पर वाई डू यू, तो यू है तो बाई की जगह बाई के बाद क्या आ जाएगा यू आ जाएगा। कोई सिंपल ही, बहुत सिंपल है ना। कह रहा वाई इज हर बीटन बाई यू, मतलब वह आपके द्वारा क्यों मारी जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये मुझे बताना मेरा मकसद था कि काम किसके द्वारा किया जाता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, पैसिव बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पैसिव बोल देते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट डिफरेंट में बहुत ही आसान था, ये तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, इस तरह से आपको करना है। देखिए कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, उसको भी हम देख लेते हैं तुरंत ही। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, प्रेजेंट का चारों अगर आप समझ गए तो आपको फ्यूचर के और जो कंटिन्यूअस होंगे, जो हमारे पास्ट कंटिन्यूअस होगा, जो फ्यूचर होगा, उसको आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। इसके देखिए हमारे आप जानते होंगे टेंस कितने होते हैं। पहली बात है टेंस जो है हमारा 3 प्रकार का होता है। भाई टेंस कितने प्रकार का होता है, 3 ही प्रकार का होता है ना, और इसके साथ 4 रूप होते हैं। 4 रूप होते हैं तो मान के चलिए 12 होता है। ठीक है, 12 ही होता है, और 12 में से 12 के सिर्फ कितने बनते हैं वॉइस जानते हैं, सिर्फ कितने बनते हैं, इसमें से आप 4 माइनस कर दीजिए। 4 टेंस ऐसे हैं जिनके जो है वॉइस नहीं बनते हैं, मतलब टोटली आपको 8 जानने हैं। कितने जानने हैं, 8 जानने हैं। 8 के ही क्या बनते हैं, हमारे वॉइस बनते हैं। बाकी कुछ एक्सेप्शनल सेंटेंस होते हैं, अपवाद वाले कुछ वाक्य होते हैं, उनको भी हम देख लेंगे। जैसे लेट वाले हैं, इट इज टाइम टू रीड द बुक है, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि एक्सेप्शनल होते हैं। ठीक है, उनको भी हम जान लेंगे बहुत आसान तरीके, बहुत आसान भाषा में। ठीक है, देखिए कभी जो है ये मान लीजिएगा ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, नरेशन है, वॉइस है, ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि बस हमारे बोर्ड के लिए है, ये आपके पूरे लाइफ के लिए है। ठीक है, हाँ जितना भी हम कार्य करते हैं उसको बताने के लिए पैसिव का प्रयोग करते हैं, नरेशन का प्रयोग करते हैं, तो हमेशा हम लोग को सीखते रहना चाहिए। ठीक है, चाहे जो वो बोर्ड एग्जाम के लिए हो, ठीक है, चाहे वो हमारे जो है कंपटीशन एग्जाम के लिए हो, ये पूरे इंपॉर्टेंट है, सभी आते हैं। ठीक है, एकदम 100%। कभी भी आप देखें उठा करके तो आते हैं, पैसे वगैरह आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, हमारा क्या हो जाएगा, इज एम आर हमें मिलता है, उसके साथ हमें क्या मिलता है बच्चे, यहाँ पर आईएनजी मिलता है ना, शायद ऐसा ही होता है ना टेंस का। तो टेंस में कुछ नहीं करना है भाई, इज एम आर वाज मतलब इज एम आर है, कोई दिक्कत नहीं, आप वही लगाइएगा। क्या लगाइएगा, इज एम आर है ना, इज एम आर रखिएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं होना चाहिए। उसके साथ आप क्या लगा देंगे, आपको सिर्फ लगा देना है बीइंग। क्या लगा देना है, बीइंग। अब आप ये देखिएगा, ये हमेशा याद रखिएगा, मैंने एक शब्द कहा है, मैंने कहा प्रेजेंट के आप तीनों मतलब तीनों चारों समझ गए तो आपको आगे परेशानी होने वाली नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर होता है तो वहां भी क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। ठीक है, तो ये आपको बहुत आसान हो जाएगा। 4 आप समझिए बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से। ठीक है, विधिवत रूप से तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप मैंने बताया है कि
मरते दम तक वर्ब की थर्ड फॉर्म का पीछा नहीं छोड़ना है जब तक आप क्या बना रहे हो, पैसिव बना रहे हो ना, क्या बना रहे हो, पैसिव। और फिर क्या करना है आपको, बाई, और फिर क्या, ऑब्जेक्ट। बार बार क्या बताएं उसको आप समझ सकते हैं, मुझे हेल्पिंग वर्ब बताने से सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब याद रखिएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगा, रोल प्ले करेगा, ठीक है। पहला एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस ना, ये भी डाल देते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब देखिए जैसे पहला हो जाएगा क्या, यहाँ पर देखेंगे तो जैसे एकदम सिंपल और ले लीजिए, शी इज मैकिंग टी फॉर मी। अब देखिए घबराइएगा नहीं, बिल्कुल मत घबराना है, अब ऐसा घबराना नहीं है। अब कभी कभी हम लोग ऐसा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इसे डबल ऑब्जेक्ट दे दिया गया, यहाँ भी ऑब्जेक्ट यहाँ भी ऑब्जेक्ट दे दिया है, डबल ऑब्जेक्ट देता, भी घबराना नहीं, आपको बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर आपको दिक्कत लग रही है तो मैं इसको भी अभी के लिए जो है अभी समझाने के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। आगे मैं डबल ऑब्जेक्ट वाले एकदम अवश्य मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, बिल्कुल ही बता दूंगा आपको, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, अगर फॉर मी है तो ज़्यादा अच्छा था, मीनिंगफुल सेंटेंस था, बहुत अच्छा ऐसा होता सेंटेंस था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ आपको बीइंग लगाना है और कुछ करना नहीं है भाई। जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ था, मैन वर्ब यहाँ है हमारा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ है हमारा, ठीक है। और ये क्या है मेरा सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट उठा के लाएंगे इधर, क्या हो जाएगा मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो टी है ना, अरे टी को तो ऐसा ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टी तो एक है। अब लगाएंगे इज, और इसके साथ क्या लगा देंगे, हमने क्या बताया है क्या लगाने के लिए, अरे बीइंग लगाना है ना, बीइंग लगाना है ना, बीन बजाना है ना, तो काम बनाना है। देखिए तो क्या हो जाएगा, टी इज बीइंग। अब यहाँ पर क्या रहा है कि मैकिंग, क्या होगा, मैकिंग, ये मेरा मैन वर्ब, मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे, याद तो करो, यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मेड, क्या हो जाएगा, मेड हो जाएगा, ठीक है, मेड, ठीक है। उसके बाद में क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए शी इज बीइंग मेड। अब यहाँ पर मुझे लगाना है बाई, क्या लगाना है, बाई, और शी का हो जाएगा मेरा हर, क्योंकि वो उठ करके कहाँ आ रहा है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसी को मैं अगर इंट्रोगेटिव की बात करूँ, ठीक है, नेगेटिव तो आप कर ही लेंगे, बहुत ही आसान है, उसमें सिर्फ नोट का प्रयोग करना, मतलब यहाँ पर सिर्फ नोट रख देना आपको, ठीक है। नहीं अगर आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या रख देना है, नोट रख देना है, मतलब इनके अंदर दरारें पैदा कर देनी है, ठीक है, क्या कर देनी है, दरारें पैदा करनी है, मतलब कि ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, इनके बीच में क्या लगा देना है, हमें नोट लगा देना है, ठीक है। लेकिन ऐसा नेगेटिव मेरा है नहीं, तो नेगेटिव हम लगाएंगे नहीं, ठीक है। तो क्या इंट्रोगेटिव में देखिए कैसे हो जाएगा, जैसे आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या हो जाएगा, क्रिकेट। सपोजिंग मान लीजिए हम लोग खेलते रहते हैं ना, तो ये बहुत जल्दी मस्तिष्क में ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रिकेट। देखिए कह रहा है कि आर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहे हैं। अब देखिए आर दे, अब यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल में था, जो यहाँ पर आर रखना पड़ेगा ना। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जगह आप ले आइए ये ऑब्जेक्ट, अरे भाई ऑब्जेक्ट तो यही ना, उठा के धर लाओ, क्या दिक्कत है, इनको घसीट के लाओ, यहाँ पर आप घसीट सकते हैं, आप लोग उठा सकते हैं, ठीक है, भारी तो है नहीं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रिकेट है, क्रिकेट को उठा के धरना है। अब यहाँ पर देखिए क्रिकेट एक होता है ना, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे, क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे, और इज क्रिकेट अब हो जाएगा मेरा क्या, बीइंग, क्या हो जाएगा, बीइंग, ठीक है। और प्ले की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा क्या हमारा, प्लेड हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो प्लेड हो जाएगा, ठीक है। और फिर हो जाएगा हमारा बाई, और दे का हो जाएगा हमारा क्या, देम। इस तरह से करने हैं, ठीक है। और इंटरोगेशन मार्क रखना नहीं भूलना है। अब डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन देख लीजिए, डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन बहुत आसान होता है। आज हम नया बता देते हैं कुछ, देखिए नया क्या है, पुराना ही है, लेकिन बता देते हैं, पिछली बार नहीं बता। देखिए कह रहे हैं हु इज टीचिंग इंग्लिश, मान लीजिए, ठीक है, अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, ठीक है, हु इज टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश कौन, मतलब अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, इंट्रोगेशन मार्क है। याद रखिएगा जहां पर हु आए, क्या है, एक शब्द ऐसा है जहां पर हु आए तो उसके साथ क्या लग जाता है, बाई होम लग जाता है, पहले ही बाई आ जाता है। ये बड़ा ही अपना जो है भूमिका निभाने में रहता है, ये पहले ही यहाँ आ जाता है, किसके साथ, हु की जगह क्या लग जाएगा, होम लग जाएगा, और उससे पहले क्या लग जाएगा, बाई होम लग जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा इज, भाई इज ही होगा, उसके बाद में क्या लग जाएगा, बीइंग, बाई होम इज इंग्लिश, क्या हो जाएगा, इज इंग्लिश। सारी कार्य विधि वैसे ही होगी, सब कुछ वैसे ही करना है, बस यहाँ पर सिर्फ क्या लगा देना, बाई होम। अरे इसको हम डब्ल्यू टाइप मान सकते हैं ना भाई, डब्ल्यू टाइप ही तो है, उससे पहले हमें क्या लगा देना, बाई लगा देना है। जैसे हम हेल्पिंग वर्ब लाते थे, हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, फिर हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट आता था, सब्जेक्ट लाएंगे, फिर यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब की कौन आएगी, हेल्पिंग वर्ब हमारा आएगा वॉइस का, ठीक है। तो बाई होम इज इंग्लिश बीइंग टॉट, क्या हो जाएगा, टॉट। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ये भी नहीं भूलना है ना, ये भी बहुत आसान है, बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, परफेक्ट, किसका देखेंगे, परफेक्ट। अब परफेक्ट पढ़ने के बाद में आप आगे टोटली कर लेंगे, मैं आपको 4-5 वर्क दूंगा जिसको करने के लिए वो फ्यूचर से भी होगा, परफेक्ट भी होगा, कंटिन्यूअस भी होगा, पास्ट का भी होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, सब आपको देंगे करने के लिए, क्योंकि बहुत ही आसान है ये, ठीक है, बहुत ही आसान है। देखिए अब हम देखेंगे क्या, प्रेजेंट परफेक्ट देखेंगे, आइए देखते हैं।
प्रेजेंट परफेक्ट का देख लेते हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को पता होगा, ठीक है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या होता है हमारा हैज़, या क्या होता है हैव होता है ना, यही शायद कुछ होता है। वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है। अब इसको हम क्या करेंगे, आपको हैज़ है तो हैज़ रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, हैव है तो हैव रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ आपको क्या लगा देना है, बीन लगाना है, क्या लगाना है, बीन लगाना है, मतलब बीन बजाना है और काम बनाना है, ठीक है, इस तरह से मुझे काम करना है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई ऑब्जेक्ट करना है, ठीक है। तो हैज हो जाएगा, हैव हो जाएगा, बीन हो जाएगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी, मैंने बता दिया है, कई बार बताया है, बार बार कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का पीछा नहीं छोड़ना है, चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो, चाहे किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, आपको उसका पीछा नहीं छोड़ना, उसको जंजीर में बांध के रखना, अपने साथ साथ लेकर के चलना है, ठीक है। तो प्रेजेंट का कौन सा होगा, ये परफेक्ट होगा, क्या होगा, परफेक्ट होगा ना, परफेक्ट होगा, ठीक है। तो देखिए अब देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले अफर्मेटिव ही देख लेते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव देखते हैं, अफर्मेटिव में क्या होता है, सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट श्रृंखला में, हाँ अफर्मेटिव में क्या बात है, असर्टिव ही होता है वो। देखिए सबसे पहले यहाँ देखेंगे जैसे द टीचर हैज बीटन द स्टूडेंट्स, ठीक है। वैसे बहरहाल अक्सर ऐसा होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कह रहा है द टीचर हैज बीटन द स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर द टीचर आया हुआ है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब हैज लगा हुआ है, ठीक है, क्या लगा हुआ है, हैज लगा हुआ है, और कह रहा है बीटन द स्टूडेंट। अब मेरा यहाँ पर देखिए, ये मेरा हो गया पूरा सब्जेक्ट, ये मेरा हो गया क्या, मेरा हेल्पिंग वर्ब, ये मेरा क्या हो गया, मेरा मैन वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, मेरा ऑब्जेक्ट हो गया ना। ऑब्जेक्ट उठा के धर लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, उनको घसीट के लाइए, कॉलर पकड़िए, कहिए चल मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसको उठाकर लाओ यहाँ, सब्जेक्ट जगह रखो ना भाई, अरे आपके पूरा क्या है, आजाद है, आप स्वतंत्र हैं, उनको उठा के लाओ इधर। तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स आया है ना, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे। क्यों लगाएंगे हैव, बताएं आप पहले, क्यों लगाएंगे हैव। अरे हैव इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमारा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल में है, किसमें है, प्लूरल में है। कहने का मतलब ये है कि बहुवचन में है, तो हो जाएगा क्या, द स्टूडेंट हैव बीन, क्या लग जाएगा, बीन, बजाइए बीन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट हैव बीन। अब यहाँ पर जो है बीटन, ऑलरेडी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो हो जाएगा क्या, बीटन। अब यहाँ पर है बाई द टीचर, तो क्या हो जाएगा, द टीचर। कितने लोग पीटे गए हैं भैया, थोड़ा कमेंट वमेंट करिएगा, ठीक है, कितने लोग पीटे गए हैं, जबरदस्त कभी भी पीटे जा रहे हैं, ठीक है। अब आगे आता है, वैसे बहरहाल स्टूडेंट लाइफ में ये सब होता रहता है, ठीक है, ठीक है, हम भी स्टूडेंट ही हैं अभी। आगे देखते कहता है कि आप देखिए इंट्रोगेटिव में देख लेते हैं, नेगेटिव आप कर लेंगे, अगर नेगेटिव से थोड़ा पेचीदा लगता है तो मैं बता देता हूँ। नेगेटिव इसमें आपको नेगेटिव में सिर्फ क्या करना है, वॉइस में दरार पैदा कर देना है, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो हमारे टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी और हमें वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बीच में दरार पैदा कर देना, ठीक है। वैसे दरार पैदा करना बहुत अच्छा आता होगा आप लोगों को ना। देखिए जैसे कहेंगे आई हैव नॉट लर्न माई लेसन, क्या हो जाएगा, माई लेसन, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा आई हैव नॉट लर्न माई लेसन, ठीक है, लर्नड, ठीक है, लर्नड माई लेसन, ठीक है, आई हैव नॉट लर्नड माई लेसन। अब देखिए यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट हो गया, मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया, यहाँ पर नॉट हो गया, ठीक है, यहाँ पर मैन वर्ब हो गया, ठीक है, क्या हो गया, मैन वर्ब हो गया, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट हो गया। अरे ऑब्जेक्ट उधर घसीट लाओ, कोई दिक्कत नहीं भाई, आपके हाथ में उठा लो इधर, तो क्या हो जाएगा, तो लेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माई लेशन, क्या हो जाएगा, माई लेशन, मेरा जो है क्या, लेशन, लेशंस नहीं है ना, लेसन्स नहीं है, मतलब यहाँ पर प्लूरल में सिंगुलर में, तो क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैज। अब आपको क्या करना है, मेन काम तो दरार पैदा करना है ना, तो क्या हो जाएगा भाई, नॉट लगाइए और यहाँ पर बीन बजाइए, ठीक है, तो नॉट बीन। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, लर्नट, क्या हो जाएगा, लर्नट हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, बाई, अब आई है तो क्या हो जाएगा, आई की जगह मी हो जाएगा, ये सिंपल वे है एकदम। तो क्या हो जाएगा, माई लेसन हैज नॉट बीन लर्न्ड बाई मी। बड़े ही काहिल हैं, वैसे याद तो नहीं किए हैं, इसीलिए तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है ना। आगे देखिए, वैसे ये दूर करना होगा, ठीक है, हाँ। अब ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव में देखिए जैसे हो सकता है WH टाइप क्वेश्चन भी, यस नो टाइप क्वेश्चन भी, मैंने बताया, पहले भी बताया, ठीक है। इस तरह से वैसे ही रूल फॉलो करना है, इसमें भी कोई ज़्यादा बदलाव वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो पहला कैसा हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हो जाएगा हैज़ he invited you, have he invited you on his birthday, on his birthday, ठीक है। वैसे इस चीज़ का बड़ा मौसम चलता है ना, इसलिए लिख भी दिए, ठीक है, हैज़ he invited you
ऑन हिज बर्थडे, क्या उसने अपने जन्मदिन पर तुम्हें आमंत्रित किया है, निमंत्रण दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए है सबसे पहले आया ना हेल्पिंग। अब भाई यहाँ इंट्रोगेशन मार्क लगा है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही है सेंटेंस, हम समझाएंगे क्या इंट्रोगेटिव वाक्य है ना, इंट्रोगेशन लगा हुआ ऑलरेडी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही की जगह हो जाएगा क्या, देखिए यहाँ पर। अच्छा हाँ, एक मसला आपके अंदर ये पैदा होता है कि सर ये बताएं यहाँ पर ये मतलब कि ये भी ऑब्जेक्ट है, अभी मैंने बताया था ये भी ऑब्जेक्ट है। आप याद रखिएगा हमेशा 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 के लिए अपने मन में ये रख लीजिए, जो मैन वर्ब से जो कनेक्टेड होगा क्या होगा, जो कनेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा, मैन वर्ब से जो कनेक्टेड ऑब्जेक्ट होगा, पहला ऑब्जेक्ट उसी को उठा करके लाना है। भाई हम अगर कोई भी काम हमारा पड़ता है तो हमारा सबसे जो करीबी व्यक्ति होता है, हमारा सबसे जो करीबी व्यक्ति होता है, सबसे पहले उसी को हम कॉल करते हैं ना, उसी को पुकारते हैं ना, कभी भी कहीं भी किसी भी टाइम। ठीक है, या किसी भी स्थिति में परिस्थिति में जब भी हमें कोई काम पड़ता है तो हमारा सबसे जो करीबी होता है कि हाँ वो फेथफुल वो दोस्त होता है, मित्र होता है। ठीक है, तो हम उसी को तो कॉल करते हैं, उसी को तो बुलाते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट कौन है, इनवाइटेड है, और इनवाइटेड से जुड़ा कौन है, यू। तो यू को उठाकर सबसे पहले लाएंगे, तो यहाँ सब्जेक्ट जगह क्या हो जाएगा, यू। क्या हो जाएगा, यू। और यू से पहले ले आना है हमारा क्या, हैव, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर सब्जेक्ट था, तो यहाँ पर सब्जेक्ट लाया और हेल्पिंग वर्ब उसके लिए भी तो चाहिए भाई। तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, बीन। क्या हो जाएगा, बीन जो है वो वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है, तो क्या हो जाएगा, हैव यू बीन इनवाइटेड। क्या हो जाएगा, इनवाइटेड। क्या हो जाएगा, इनवाइटेड बाई हिम। क्या हो जाएगा, बाई हिम ऑन हिज बर्थडे। क्या हो जाएगा, बाई हिम ऑन हिज बर्थडे। आप जिस तरह से बर्थडे है उसी तरह से बर्थडे मनाते हैं। ठीक है, मना लीजिए, और बर्थडे जिस तरह से लिखा हुआ लास्ट में उसी तरह आपको लास्ट में लिख देना है। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हैव यू बीन इनवाइटेड ऑन हिज बर्थडे बाय हिम, अगर ऐसा भी करते हैं तो एक तरह से ये भी सही है, लेकिन आप बेहतर ये होगा कि सबसे पहले क्या लाएं, बाय हिम लाएं, मतलब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो यहाँ था उसको ऑब्जेक्ट लाएं, उसके बाद में जो यहाँ पर डबल ऑब्जेक्ट था उसको एकदम लास्ट में रख देना है। ठीक है, अब हम लास्ट देख लेते हैं WH टाइप क्वेश्चन, उसके बाद में हम आपको वर्क देते हैं। ठीक है, करने के लिए, जैसे मान लीजिए वाई, या चलिए वेयर से मैं देख लेता हूँ। ठीक है, वेयर हैव यू केप्ट माई पेन। चलिए मान लीजिए पेन या बुक्स, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बुक्स लिख लीजिए। ठीक है, चलिए कह रहा है कि वेयर हैव यू पुट केप्ट माई बुक्स, आपने मेरे जो है किताब को कहाँ रखी है भाई। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले यहाँ WS से है ना, अरे मैंने भाई वाई से देख लिया है, हु से देख लिया, तो वेयर से भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो क्या हो जाएगा, कह रहा माई बुक्स है, और यहाँ पर मैंने बताया है अगर कोई WH टाइप हो तो उसको मुझे बदलना नहीं है ना, उसको वहीं रख देना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर बुक्स है ना, तो हैव लाएंगे। क्या लाएंगे, हैव लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हैव आया हुआ है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हैव ही रखें, क्योंकि वो भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल माने जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, वेयर हैव द बुक्स। क्या हो जाएगा, दो बुक्स, है ना। उसके बाद में वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, बीन। ठीक है, अब कैप्ट की जो हमारी थर्ड फॉर्म होगी वो कैप्ट ही होगी, बाई, वहां पर यू था तो यू ही रख देंगे। ठीक है, ये हमारा सिंपलेस्ट वे है। अब सिंपलेस्ट वे क्या मतलब, पैसिव को ऐसे ही बनाना है। ठीक है, मतलब मैंने बताया है कि आपने प्रेजेंट को अगर समझ लिया ना, प्रेजेंट को अगर आपने समझ लिया, प्रेजेंट के चारों टेंस जो भी हैं उसको आप अगर बेहतर तरीके से समझ लिए हैं, ठीक है, तीनों चारों को, तो बहुत ही आसान तरीके से आगे के जो नेक्स्ट आपको आने वाले हैं, चाहे वो पास्ट का हो चाहे फ्यूचर का हो, ठीक है, वैसे ही मेथड वहाँ भी लगने वाला है, वैसे ही नियम लगते हैं, कोई इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होता है। ठीक है, उसी प्रकार से तो मैं आपको 3 से 4 कुछ में वर्क देता हूँ आपको करने के लिए। ठीक है, आपको करना है बेहतर तरीके से। ठीक है, और कमेंट भी करना है। ठीक है, जिस तरह से प्रश्न हो, मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का प्रश्न उठ रहा हो, किसी भी टॉपिक से, किसी भी, चाहे वो 10th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो, किसी भी प्रकार का अगर प्रश्न हो तो आप एकदम अवश्य पूछे, कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपको उत्तर देने का, रिप्लाई करने का प्रयत्न करूंगा। ठीक है, तो मैं 2 से 3 या 4 दूंगा आपको क्या वर्क करने के लिए। ठीक है, क्या रिस्पांस मिलता है क्या नहीं, और जिस प्रकार को आपको वीडियो चाहिए वो बताइएगा। ठीक है, किसी भी टॉपिक पे, इंग्लिश से किसी भी टॉपिक पे आप बताइएगा, बहुत ही आपको हेल्पफुल होने वाली है। जो टॉपिक आप कहेंगे वो टॉपिक आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो SW के लिए कुछ देख देते हैं, मिसलेनियस होगा, मतलब आगे के प्रेजेंट के भी होंगे, पास्ट के होंगे, फ्यूचर के भी होंगे। ठीक है, उसमें घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो SW के रूप में आपको जो देंगे वो देखिए, पहला सेंटेंस जो आपको होगा वो होगा she does not know me। ठीक है, पहला ये रख लीजिए। दूसरा जो होगा वो देख लीजिए, जैसे who taught you, चलो ठीक है ऐसा ही कर देते हैं, फिजिक्स भी लगा दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं।
आप इतना रखिए। तीसरा जो होगा आपका वो रख लीजिए, हैव यू टेकन योर लंच। ठीक है, इस तरह से हमें 3 दिया, 3 आप करिएगा। ठीक है, जो भी प्रकार जिस प्रकार की समस्या हो, किल्लत हो, झंझट हो, दुख दर्द हो, परेशानी हो, बताइएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, और मैं आपको सजेशन देने का प्रयत्न करूंगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, जिस टॉपिक पे आपको कंसेप्ट क्लियर ना हुए हों वो बताइएगा, आपको आगे मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है, और जितना हो सके उससे ज़्यादा जो है आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ताकि जो है और भी आगे जो बच्चे हैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी, उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो सके। ठीक है, ये हमारा दायित्व बनता है। ठीक है, नैतिक दायित्व है। ठीक है, ये हमारा कर्तव्य है, करना चाहिए। ठीक है, हम लोग निरंतर अपने प्रयत्न में लगे हुए हैं। ठीक है, आपके लिए बेहतरी के लिए, आपके वेलफेयर के लिए, आपके कल्याण के लिए। ठीक है, सब बेहतर हम लोग कर रहे हैं, विनय सर हैं, हम सर हैं। ठीक है, और भी हमारे साथ बहुत सारे सूरज सर लोग हैं। ठीक है, सभी लोग अपना लगे हुए हैं पूरा एकदम अपने दिलो जान की तरह। ठीक है, दिलो जान से लगे हुए हैं। आप लोग भी जो है हमारा सहयोग करिए। ठीक है, और जितने भी बच्चे आपके इर्द गिर्द हैं, ठीक है, जानने वाले हैं, ठीक है, जो भी दोस्त हैं, मित्र हैं या पढ़ने वाले साथ में, उनके साथ अपना वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, बताइए पढ़ने के लिए। ठीक है, ताकि आप अपने मंजिल तक पहुँच सके और हम लोग का जो है गौरव जो है गौरवान्वित हमें भी करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।